मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। माँ, ये वो शब्द है जो खुद में पूरी दुनिया को समेट लेती है। जी हाँ, माँ वो शब्द है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा सा है, या फिर यूँ कहें कि जीने की वजह ही माँ होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़ और मैं आपके साथ वंदना। सबसे पहले तो हम सभी माँओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ना होती तो ये संसार ही ना होता। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे बच्चा दुनिया में आने के बाद पहली बार बोलता है। वैसे तो माँ दुनिया का सबसे आसान शब्द है, लेकिन इसमें खुद भगवान भी वास करते हैं। जी हाँ, कई बड़े बड़े लेखकों की कलम रुक सी जाती है जब वो माँ के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। माँ एक इंसान या सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जिसे प्रकट करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे जीवन को बनाने में सबसे बड़ा योगदान माँ का होता है। माँ के जितना समर्पण और त्याग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जी हाँ, माँ हमारे जन्म से पहले से ही हमारा ख्याल रखना शुरू कर देती है। हमारे जन्म के समय उसे असहनीय दर्दों का सामना करना पड़ता है, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। फिर भी वो हमारी एक मुस्कान देखने के लिए सारी पीड़ा को खुशी खुशी सह लेती है। वो कहते हैं ना, गम की चोटें फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। जी हाँ, माँ की दौलत भी हम ही होते हैं और उनकी शोहरत भी हम ही होते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे 9 महीने, जी हाँ पूरे 9 महीने दर्द सहकर वो हमें जन्म देती है। हमें चलना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, ये सब हमें सबसे पहले वही सिखाती है। हमारी पहली गुरु जी हाँ वही कहलाती है। खुद भूखे रहकर हमें खिलाती है, खुद पुराने कपड़े पहनकर हमें नए कपड़े दिलाना, सारी दुनिया से लड़ और साथ ही खुद को भूल सिर्फ हमें अपनाना, ये एक माँ ही तो कर सकती है। हमें कष्टों से दूर रखना सिर्फ वही जानती है। शायद ही कोई इस बात की व्याख्या कर सकता है कि आखिर माँ के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति विराजमान होती है, कौन सी ताकत होती है जो वो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती, भले ही वो सारी दुनिया से लड़ ले। है घर मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। लेकिन क्या बच्चे भी उनके दर्द को, उनके द्वारा किए गए त्याग तपस्या को समझ पाते हैं? क्या वो समझ पाते हैं कि उनकी माँ किस तरीके से पूरे 9 महीने उनको अपनी कोख में उतने सारे दर्द सहकर उनको जन्म देती है, उनको बोलना सिखाती है, उनको जीवन के मायने बताती है? क्या वही बच्चे अपनी माँ को समझ पाते हैं? क्या उनका साथ वो हमेशा निभा पाते हैं? चलता हूँ माँ, एक बार देख तो लो मेरी तरफ, जा रहा हूँ मैं। ध्यान रखियो अपना। ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ, चाय पियेंगे माता जी? इस मामले में थोड़ा सा सुबह उठते ही मेरे बेटे को अदरक वाली चाय चाहिए, और वो भी मेरे हाथ की बनाई हुई, और किसी की पसंद नहीं। पता नहीं अब क्या करता होगा। फोन करके देखो, शायद बात हो जाएगी मेरे बेटे से। किया था माँ जी, उठाया नहीं। बिजी रहता है ना, हफ्ता हफ्ता बाहर गाँव रहता है, खाने का नहीं, पीने का नहीं, सारा दिन काम 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 बस। प्रणाम दादाजी। Happy birthday to you. Happy birthday.
कुछ वर्षों पहले अपने पैरों पर खड़ी एक नामी अभिनेत्री ने वृंदावन के आश्रय सदनों में वृद्ध माताओं की भीड़ पर कहा था कि ये घर छोड़कर यहाँ आती ही क्यों हैं। उनके इस बयान पर काफ़ी हो हल्ला मचा। जी हाँ, विपक्षी पार्टियों से लेकर आधुनिक समाज सेवी तक से उनके विरोध में आवाज़ें आईं। इन आवाज़ों के बीच उन पर बंगाली विधवाओं ने भी अपनी बात कही, जिनके बारे में वो खुद और लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए वो आश्रय सदनों में रहती हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी है। बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सोचकर सिवाय आंसुओं के उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए सब कुछ भगवान के नाम छोड़कर भगवान के धाम में भक्ति का आश्रय ले रखा है। अकेली जान की गुजर बसर जैसे तैसे हो ही जाती है। कभी सरकार से मदद मिलती है तो कभी समाज सेवी संस्थाओं से भी कुछ न कुछ दान मिल ही जाता है। जब वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से हमने बात करना चाहा कि आप आखिर यहाँ क्यों हो, तो सबने अपनी अलग अलग कहानी बयां की। किसी ने कहा बुढ़ापे में क्यों दूसरों की परेशानी बनना, तो किसी ने भगवान, तो कभी किसी ने मन घर पे नहीं लगता इसका बहाना देकर बात को टाल दिया। लेकिन क्या वास्तव में बुढ़ापे में और कुछ नहीं चाहिए? क्या वृद्ध अवस्था में रहने खाने की ज़रूरतें पूरी होना ही बहुत है? क्या भगवान की भक्ति के लिए विधवा महिलाएं और वृद्ध पुरुष अपने नाती पोते, बेटा बेटी और परिवार को छोड़कर घर से दूर रहने चले आते हैं? क्या सड़क किनारे मिलने वाले वो बूढ़े लोगों का कोई परिवार नहीं होता होगा शायद। छोटे शहरों की बात छोड़ दे तो बड़े शहरों में रोज बन रहे वृद्धाश्रमों में संपन्न बुजुर्ग महिला और पुरुषों की भीड़ क्यों बढ़ती दिखती है? जी हाँ, क्यों उनकी भीड़ वृद्ध आश्रमों में हमें बढ़ती ही दिखते जा रही है? क्या वे भी प्रभु की भक्ति करने जाते हैं? क्या वास्तव में बुजुर्ग हो जाने पर व्यक्ति को परिवार की ज़रूरत नहीं रह जाती, या फिर वो राजाओं की तरह संन्यास आश्रम का पालन करने के लिए घर छोड़ देते हैं? लोग पूछते हैं, आप भी पूछ लीजिएगा। वैसे तो आसानी से वो बताएंगे नहीं, पर सावधान, जी हाँ सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर उन्हें आपकी बातों में अपनेपन का गंध आ गया या फिर आपके चेहरे पर उन बूढ़ी आंखों को अपने बेटा या बेटी की परछाई दिख गई, फिर आप उस बूढ़ी काया के दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे। उन सूख चुके आंसुओं से चिपकी आंखों में आपको उस अम्मा या अब्बा का पूरा परिवार दिखाई देगा। वो आपको बताएंगे कि उनका मन भक्ति से ज्यादा अपने बेटे या फिर बेटी की चिंता में लगता है। घर से वो दूर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने पूरे परिवार को आज भी बहुत याद करते हैं। बस फर्क इतना है कि उनका पूरा परिवार उन्हें इस बूढ़ी हालत में, इस बुढ़ापे में, इस वृद्ध आश्रम में छोड़ उन्हें भूल चुका है। जन्म देने वाला बागबान। परिवार से दूर रहना कोई आसान काम नहीं है। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपना आखिरी वक्त अपने परिवार को देखते हुए काटना चाहता है।
उन बच्चों के तीखे तानों और गैरपन के एहसास को दिल के किस कोने में छुपाता है, कैसे छुपाता है, ये वो खुद भी नहीं जान पाता। अपने बच्चों पर अपना अधिकार समझ डांट देने वाले माता पिता को जब जवाब मिलना शुरू हो जाता है, तब उसका स्वाभिमान शार शार हो जाता है। जी हाँ, बूढ़ी माताएं यूं ही नहीं वृद्ध आश्रम जैसी जगहों पर चली आती हैं। आश्रय सदनों में रहकर भी वे इंतज़ार करती रहती हैं कि उनके घर से कोई उनको सम्मान से बुलाने आ जाए कि उन्हें अब अपनी माँ की ज़रूरत है। पर दुख तो इस बात की है कि आज कई ऐसे बच्चे हमारे समाज में मौजूद हैं जो माँ बाप की इज्जत तब तक ही करते हैं जब तक कि उनसे उनको कुछ प्राप्त होती रहती है। अब सवाल ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या बड़े होते होते हमारी मानवीय संवेदनाएं इतनी गिर जाती हैं कि हम अपने माता पिता के बुढ़ापे का हमें अपने परिस्थिति के अनुसार अनाथालय का रास्ता नहीं बताया था, फिर आज क्यों हम उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि एक दिन मदर्स डे सेलिब्रेट करके एक दिन की खुशी अपनी माँ को देकर उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ प्रेम को ना भूल जाए। अपनी माँ के त्याग को सही मायने से समझे। हालांकि आज तक माँ बाप के त्याग को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन उनके त्याग का कुछ प्रतिशत ही अगर हम समझ जाएं और अपनी माँ को उसके बदले खुशी देने की ठान लें तो ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। और ऐसी मदर्स डे हम हर रोज बनाएंगे। जाते जाते कुछ चंद लाइनें उन माँओं को जिनकी बदौलत आज ये पूरी दुनिया चल रही है। जज्बात अलग है पर बात तो एक है। जी हाँ, जज्बात अलग है पर बात तो एक है। उसे माँ कहूँ या भगवान, बात तो एक है। धन्यवाद। दुआओं का है घर मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।